हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा और आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो थैंक यू सो मच उसको पसंद करने का, उसको लाइक करने का। और आप यकीन करें कि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे साथ अपनी घर के जो फादर्स डे की सेलिब्रेशन की कहानियाँ शेयर की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मैसेजेस देख के, आपके कमेंट्स देख के। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना अपना समझते हैं, कि आप लोग अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जनाब, क्योंकि कल फादर्स डे मनाया, तो आज पूरा दिन मैंने रिलैक्स गुजारा। कोई व्लॉगिंग नहीं की, कोई कुकिंग शुकिंग कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल का जो फूड था वो काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट ओवर था। तो हमने सोचा अब आज वही खाएंगे। तो मैं हमेशा बारबेक्यू इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे बच्चों को बारबेक्यू चावलों के साथ अच्छा लगता है। और पहले दिन तो आपको पता है हमेशा नान के साथ हम लोग खाते हैं, चावल नहीं मैं बनाती। लेकिन सेकंड डे जो लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू होता है, उसके लिए हमेशा हम लोग चावल बनाते हैं। तो चावल मैं इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी, झटपट में 12-13 मिनट में चावल तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। बारबेक्यू गरम करेंगे और हमारा मज़ेदार सा एक डिनर रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लाइक ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं झटपट वाली, वो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आप इतनी देर किचन में लगाएं, ज़्यादा ज़्यादा काम करें। तो मुझे हमेशा पता होता है कि अगर एक दिन मैंने काम ज़्यादा कर लिया, तो अगले दिन मैं अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम निकालती हूँ। मैं वो चीज़ पका लूँगी या कोई ऐसा काम कर लूँगी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो ये मेरी हमेशा से ही आदत है। मैं जिस दिन एक दिन ज़्यादा काम करती हूँ, अगले दिन मैं अपना थोड़ा सा डे वो वाला रिलैक्स रखती हूँ, ताकि आपकी बॉडी को रिकवर करने की और आपको ख़ुद को थोड़ा रेस्ट करने की, वो कहते हैं ना, थोड़ा मार्जिन मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है एक बिज़ी मॉम के लिए। वो मॉम जो घर के सारे काम जिसने खुद करने हैं, सारा कुछ खुद संभालना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने लिए इस तरह की छोटे छोटे जो है ना, वो बातें अपनी लाइफ में शामिल कर ले। तो जनाब, चावल तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे, 12 मिनट उसको लगने हैं, वो रेडी हो जाएंगे। अभी हम लोग आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है जी हमारा कल का लेफ़्ट ओवर जो बारबेक्यू था। अच्छा खासा बच गया था, लाइक ऑलमोस्ट हाफ़ बच गया था। हाफ़ हमने खाया था, हाफ़ बच गया था। तो वो आज के लिए तो परफेक्ट है। इतना हमारे घर में तो शौक़ से खाया जाता है। इसलिए जब भी मैं बारबेक्यू वगैरह बनाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जैसे बिरयानी होती है, पुलाव होता है, अगर वो बच जाता ना, तो मेरे घर में वेस्ट नहीं होता। बेशक इनको मैं 3 दिन खिलाऊँ ना, वो 3 दिन खाते रहते हैं। लेकिन इनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं, आपने देखा, जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो भी इतने बड़े पतीले में बनाती हूँ, जैसे घर में कोई दावत हो रही है। हालांकि दावत तो नहीं हो रही है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। बहुत हम लोग स्मॉल अमाउंट में खाना खाते हैं सारे के सारे। लेकिन मुझे बस ये अच्छा लगता है कि बस घर में चीज़ पड़ी है, तो अगले दिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा और मैं आराम से उसको यूज़ कर लूँगी, और वो हम लोग अगले दिन के खाने के हमारे काम आ जाएगा। तो ये देख लें जनाब, बस कबाब वगैरह मैंने इसको माइक्रोवेव में ही गर्म किया, क्योंकि ये इतने मज़े के पके हुए थे ना। अगर मैं इनको अपने एयर फ्रायर में डालती तो ये ड्राई भी हो सकते थे। तो इसलिए ये टिप है, अगर आपका बारबेक्यू कम्प्लीटली फुली कुकड है ना, तो बस उसको फिर आप दोबारा से एयर फ्रायर में या अपने ओवन में ना डालें, उससे वो ड्राई हो जाएगा। और अगर आपने डालना है तो फिर उसको कवर करके रखें किसी भी फॉइल पेपर में, या किसी पेपर में आप डालें, उसके बाद आप उसको गर्म करें। लेकिन मुझे लगता है मुझे माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ बारबेक्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर वो प्रॉपर पका हुआ है तो। हाँ, अगर उसमें थोड़ी सी मैंने कसर रखी हुई है, तो फिर ये होता है कि मुझे नेक्स्ट डे मैं वो उसको एयर फ्रायर में डाल देती हूँ, तो वो बड़ा मज़े का, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश बना है। तो ये देखने जनाब, चावल हमारे रेडी हुए। चावल सिर्फ इतनी देर में ही रेडी हुए जितनी देर में मैंने मीट निकाल के गर्म किया। 4 मिनट मैंने दिए थे अपने कबाबों को, और 4 से 5 मिनट मैंने चिकन को दिए। उतनी देर में हमारा पुलाव रेडी हो गया। और ये देख लें, खिला खिला भी बनता है, इतने मज़े का बनता है। आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखा चुकी इसीलिए आज उसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले सिखा चुकी कि इंस्टेंट पॉट के अंदर झटपट पुलाव कैसे बनता है। तो ये देखें, ये हमारी ऐसे प्लेट्स हम बना लेंगे और फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो, मुझे किसी रीज़न की वजह से, आई डोंट नो क्या रीज़न है, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही। लेकिन बस जब मैंने बारबेक्यू देखा तो मेरा दिल कर पड़ा। तो शायद अभी थोड़ा सा खा लूँगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी हुई थी। बस जनाब, ये देख लें, तकरीबन आधे घंटा ही हुआ था सबको खाना खाते देख के ना, मुझे फिर से भूख लग गई थी। तो ये है जी मेरी प्लेट। मैंने अपने लिए चिकन भी डाला, कबाब भी, राइस भी, थोड़ा सा क्यूकम्बर, और साथ में अचार। अचार जब से मैं लेके आई हूँ ना, आप यकीन करें, हर खाने के साथ मुझे अचार अच्छा लगता है, और मैं रोज़ खाती हूँ। ऑलमोस्ट जो एक मैं जार लेके आई थी ना, वो आपको मैं सच बताऊँ तो 1/3 हम लोग खा भी चुके हैं, और मैं और सिर्फ नवीद खाते हैं। हमारे घर में मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है आजकल, हर खाने के साथ मुझे अच्छा लगता है। और मिर्चें हो तो उसका तो वो कहते हैं,
उसकी तो बात ही कुछ और है। अभी हम जाने लगे थे वॉक पे। वॉक पे जाने से पहले मैंने कहा आपको ये पौधा दिखा दूँ। ये देखिए, ये हमारा जैस्मिन है जिसमें लगते हैं जी मोतिया के फूल, और ये देखें कितने प्यारे बर्ड्स हैं इसके। और ये एकदम से आप देखिएगा 1 या 2 दिन के अंदर ये पूरे खिल जाएंगे और ये पूरा वाइट हो जाता है एकदम से। इस पे इतने फूल आते हैं, ऐसे किसी ने जादू कर दिया और लाइक एकदम से जादू होता है, और ये पूरा का पूरा भर जाता है वाइट फूलों के साथ। आपको कल या परसों फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये पौधा हमारा मर गया है बेचारा, ये इसके साथ बहुत बुरी हुई है, क्योंकि ये हम लोग जो कंपनी, जिस कंपनी को हमने हायर किया हुआ है वो यहाँ पे स्प्रे करते हैं जी। जो यहाँ पे जो जितने भी सारे यहाँ पे ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे वीड्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स निकल आते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं, आपको आपके क्लियर पाथ के ऊपर, उन्होंने कहीं स्प्रे किया तो उन्होंने पूरा स्प्रे इसके ऊपर भी एक साइड पे कर दिया। तो मैंने पहले स्टार्ट में देखा कि मैंने कहा ये मर क्यों रहा है, ये तो इतना माशाल्लाह हरा भरा होता था। ये पिछले साल की बात, और अभी तक वो बेचारा मरा हुआ ही है। तो मैं नबी से कहती या इसको कुछ करें कि ये ठीक हो जाए, नहीं तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बुरा लग रहा है। लाइक सारे पौधे इतने हरे भरे हैं और ये बिल्कुल ही बेचारा ना उसमें येलो येलो अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला सोन इसके लिए भी कुछ करेंगे। शाम हो चुकी है लेकिन आज देखें ज़रा मौसम चेक करें कि कितना हसीन मौसम लग रहा है। हम सारे आज इकट्ठे निकले थे वॉक पे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग वॉक पे इकट्ठे आजकल निकल रहे हैं, क्योंकि मैं चली जाती हूँ जिम और ये दोनों बाप बेटा चले जाते हैं जी क्लब, छोटे बच्चे चले जाते हैं स्विमिंग पे। तो हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं बन रहा होता। जब हमारे पास, मैंने मेंबरशिप नहीं ली हुई थी ना अपने जिम की, तो मैं डेली ही वॉक किया करती थी। मुझे याद है एवरी डे हम लोग, मैं और नवीद 5 किलोमीटर वॉक किया करते थे, और बच्चों को हम वीकेंड्स पे अपने साथ ले जाया करते थे। अब हमारे पास टाइम कम होता, तो आज बस लकीली ना मैं बाहर गई ना बच्चों को मैं लेके गई स्विमिंग के लिए। हालांकि आज उनका दिन था लेकिन मैं नहीं लेके गई। आपसे जिक्र किया था कि जिब्राइल की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उसको ईयर इन्फेक्शन हुआ हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कहा जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं होती उसको मैं स्विमिंग नहीं करवाऊँगी। और देखते हैं अल्लाह खैर रखे कि उसको कितना टाइम लगता है। जब वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी उसके बाद उनकी स्विमिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं नहीं जा रही थी, तो नवीद और दजाना भी नहीं गए, तो बस आज उन्होंने बोला चलें आज घर पे रहते हैं। खाना एक्चुअली दजाना को बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस खाने की, दजाना को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, ये पुलाव के साथ बारबेक्यू खाना। तो उसने मुझे बोला था कि अम्मा आज ये मुझे भूख लगी है, मैंने अभी खाना खाना है। तो मैंने कहा चलो घर रह जाओ, जल्दी खाना खाएंगे। आज हमने खाना अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा जल्दी खा लिया, तो इसलिए आज हम माशाल्लाह सारी की सारी फैमिली इकट्ठे निकले हैं वॉक पे, और मस्तियाँ भी चल रही हैं बच्चों की, मजाक भी, हंसी भी, और मज़ेदार लगता है। बहुत अच्छा लगता है फैमिली टाइम इस तरीके से स्पेंड करना। हम लोग तो बड़ा इंजॉय करते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा कभी मौका मिलता है एज अ फैमिली, कंप्लीट फैमिली बाय कि आप सब इकट्ठे निकलें। हम लोगों को तो मौका ना भी मिले ना, तो हम मौका बना लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं अब आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, नहीं सब चलते हैं, नहीं ऐसा करते हैं अब सब चलते हैं। तो जब हम सब जाते हैं ना तो फिर उसमें ये लड़ाइयाँ भी होती हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं इसके थोड़ी देर बाद जिब्राइल की और दजाना की लड़ाई भी हो गई थी। दजाना उसको छेड़ा था कि स्कूटर मुझे दे दो और मैंने स्कूटर चलाना है। जिब्राइल कहती थी नहीं स्कूटर मैंने चलाना है। दजाना ने, उसको तो फिट नहीं आता लेकिन उसको होता है कि जल्दी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा ना एक राउंड ले लूँ इसके ऊपर। तो इवेंचुअली जिब्राइल ने इसको दिया भी, लेकिन वो फिर कह रही थी कि ये टूट गया तो फिर मैं आपसे नया लूँगी। तो वो सारी इनकी वो कहते हैं ना तकरार भी चल रही थी रास्ते में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इन्जॉय किया। और ये सारी हमारी अपनी नेबरहुड है जहाँ पे हमें बड़ा सेफ़ फ़ील होता है जब हम वॉक करते हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चों के सारे रास्ते आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे आगे पीछे होते भी हैं ना तो उनको सारे रास्तों का पता है, किधर से जाना है, किधर से आना है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब मैं किसी नई जगह जाती हूँ ना, कभी हम लोग किसी नई सिटी में गए हों या मैं ऐसी जगह पर गए हूँ जो जहाँ पर हम नॉर्मली नहीं जाते हैं, तो फिर मैं ज़रा डरती हूँ कि बच्चे ज़्यादा मुझसे दूर ना जाएँ या भागे नहीं, जैसे अभी भाग के जा रहे हैं। तो अपने एरिया में तो मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे पता है खैर से जब जहाँ से भी निकलेंगे घर पहुँच जाएंगे ये बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ जगह है, आराम से हम लोगों को वो डर नहीं होता कि बच्चे अकेले निकले हैं तो खुदा न खास्ता कुछ मिसहैप ना हो जाए, वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस जनाब अभी हम लोग घर वापस आए हैं। घर आते ही थोड़ा सा उन लोगों को नवीद का दिल किया कि मैंगोज़ खाते हैं, तो मैंने कहा चलिए मैंगो काट के ले गए थे, मैं कहा मैंगो बनाते हैं। और आप लोग भी हमेशा कहते हैं गुल आपने कभी दिखाई नहीं कि आपके पास जो कनाडा के मैंगोज़ होते हैं कैसे होते हैं। तो ये देख लें, ये है जी मैंगो, अल्ताफ़ू मैंगो है, शायद इसको अल्ताफ़ू ही बोलते हैं, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैंगोज़ पाकिस्तान जैसे तो नहीं है, लेकिन आप यकीन करिए ये खाने के बाद आपकी जो क्रेविंग होती है ना मैंगोज़ की, वो पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग मिस करें कि हाय इतने सालों से हमने पाकिस्तानी आम नहीं खाए। पाकिस्तानी आम भी मिलते हैं, वो साउथ साइड पे कभी हम जाएं और इत्तेफाक से आप जाएं वहाँ मैंगोज़ पड़े हों तो आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि उसका एक बॉक्स होता है, इसमें 4 आम होते हैं, और वो कौन से होते हैं, सिंधी आम होते हैं या चौंसा होता है, कोई ऐसा आम होता है। और वो एक बॉक्स ये $30 का भी देते हैं, $30 तक के भी मैंने उसको ख़रीदा हुआ है।
तो वहाँ पे एक तो जाना और फिर उधर से अगर जाएँ तो मिले या ना मिले तो ये हेक्टिक है। तो हम लोगों ने तो यहीं के फ्रूट्स के साथ अपना वो कहते हैं ना टेस्ट बड्स को मैच कर लिया है। हमें तो अब अच्छे लगते हैं, हम तो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मुझे अब बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती, सिवाय जामुन, फालसा और अमरूद, ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं नहीं खा सकती, तो मुझे वहाँ की बहुत याद आती हैं। वरना इन इस जगह की इन फूड्स के साथ मैंने बहुत अच्छे से हम लोगों ने ना वो कहते हैं ना अपने आप को यूज़ टू कर लिया हुआ। तो बस ना अभी हम खाएंगे डिज़र्ट के तौर पे और यहीं पे मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। क्विक सा मैंने व्लॉग बनाया, शाम में ही मैंने व्लॉगिंग की, पूरा दिन आई व्लॉग नहीं बनाया था। उम्मीद करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।